श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। राजस्थान के पुष्कर में जो कथा चल रही है उस कथा का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन की कथा में गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बहुत ही विशेष बात बताई। उन्होंने बताया कि जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हमें भोलेनाथ की परिक्रमा कब लगानी है और कैसे लगानी है, जिससे हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। देखिए, हम यदि रोज शिव मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन सावन का महीना ऐसा होता है जब हम एक ना एक बार शिव मंदिर जरूर जाते हैं और शिव मंदिर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम शिव मंदिर में जाकर परिक्रमा भी लगाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि भगवान भोलेनाथ की कितनी परिक्रमा लगती है और कैसे लगती है। तो आज की कथा में गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने यही बताया है कि भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा शिव पुराण के अनुसार कैसे लगती है और कितनी लगती है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप भी उसका लाभ उठा सके। तो गुरुदेव बताते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ की कितनी परिक्रमा लगती है। सारी होंगे कि भगवान भोलेनाथ की 3 परिक्रमा लगानी चाहिए और वह भी आधी। यह आधी परिक्रमा होती है। इस आधी परिक्रमा को कैसे पूर्ण परिक्रमा मान सकते हैं या हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण परिक्रमा है, यह भी हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जब भी हम भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं तो हमें परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए, लेकिन यह बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि जलाधारी को हम लांघ नहीं सकते। तो हम जब जलाधारी को लांघ नहीं सकते तो हम परिक्रमा कैसे लगाएंगे। तो आपको बता दें कि भोलेनाथ की अर्धचंद्राकार परिक्रमा लगती है तो हमें जलाधारी को लांघना नहीं होता, जलाधारी के यहाँ से वापस मुड़ जाना होता है। इस प्रकार हमें भोलेनाथ की आधी परिक्रमा लगानी होती है। लेकिन जब हम एक परिक्रमा लगा लेते हैं, यानी कि हम जब आधी परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं, तब वहां से हमें क्या करना है, वहीं खड़े होकर जब हम वापस मुड़ते हैं तो वहां से हमें जो नंदी बाबा शिवलिंग के एकदम सामने बाहर की तरफ विराजमान है, उन्हीं नंदी बाबा का हमें दर्शन करना है। जब हम नंदी बाबा का दर्शन कर लेते हैं तब वह आधी परिक्रमा भी पूर्ण मानी जाती है, तभी पूरी होती है वह परिक्रमा जब हम नंदी बाबा के दर्शन वहीं से कर लेते हैं। इस प्रकार जब हम 3 परिक्रमा लगाते हैं और तीनों बारी जब हम नंदी बाबा का दर्शन करते हैं तब वह तीनों परिक्रमा हमारी पूर्ण मानी जाती है और तभी हमें उस परिक्रमा का फल मिलता है। यदि हम परिक्रमा लगा लेते हैं और हम नंदी बाबा का दर्शन नहीं करते हैं, तीनों परिक्रमा में हम एक भी बार यदि हम नंदी बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तो वह परिक्रमा व्यर्थ है, उस परिक्रमा का हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज की कथा में गुरुदेव ने यही बताया है कि जब भी हम परिक्रमा करें तो हमें नंदी बाबा का दर्शन करना है। इसके साथ ही गुरुदेव ने यह भी बताया है कि एकमात्र भोले बाबा ही ऐसे होते हैं जिनकी उपासना करने के लिए, यानी कि भोले बाबा को मनाने के लिए हमें किसी तंत्र की, किसी मंत्र की या घोर तपस्या की जरूरत नहीं होती है। हमें केवल और केवल 1 लोटा शुद्ध जल का शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। बस यदि हम सच्चे मन से हर रोज 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो हमारे सारे दुखों का निवारण हो जाता है। चाहे हम कोई उपाय करें ना करें, लेकिन हमें क्या करना है कि पूरे सावन मास में
1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को जरूर से अर्पित करना है। बस आप चाहे कोई कामना करो ना करो, बस सच्चे मन से 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपके सारे दुखों का निवारण अपने आप ही हो जाएगा। हो सके तो 1 लोटे जल के साथ साथ आप 1 बेलपत्री भी भगवान भोलेनाथ को जरूर से अर्पित करें और जो आप जल यानी कि 1 लोटा शुद्ध जल आप भोले बाबा पर अर्पित कर रहे हैं, वही जल जब जलाधारी से नीचे गिरता है तो आपको वही जल वापस उस लोटे में थोड़ा सा डाल लेना है और वही जल आप वही शिवलिंग के पास बैठकर थोड़ा सा आचमन कर लीजिए और देखिए आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहेगा। सारा रोग समाप्त हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको ये सरल सा सीधा सा एक नियम धारण करना है कि आपको प्रतिदिन सावन मास में 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ को जरूर से अर्पित करना है और वही जल आपको आचमन करना है वही शिवलिंग के पास बैठकर। बस इतना सा नियम आपको इस सावन में जरूर धारण करना है। इसके साथ साथ जब आप भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करके बाहर आए तो चौखट पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित जरूर करना है, क्योंकि चौखट पर भगवान भोलेनाथ के गण विराजमान होते हैं। यदि हम चौखट पर थोड़ा सा भी जल अर्पित करते हैं तो हमारी बड़े से बड़ी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो हमें चौखट पर थोड़ा सा जल, 2 बूंद ही सही, थोड़ा सा जल जरूर से अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बस 2 बूंद ही जल आप चौखट पर अर्पित कर दीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और यदि आप भगवान भोलेनाथ की चौखट पर जल के साथ साथ कोई फूल या 1 दाना चावल का या 1 दाना मूंग का भी अर्पित करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। और इसके साथ साथ वहीं चौखट पर बैठकर आपको भोलेनाथ को निहारना है और आपकी जो भी मनोकामना है या आपने जिस भी मनोकामना के लिए आज के दिन भोलेनाथ से प्रार्थना की है उसी मनोकामना को फिर से दोहराइए। भगवान भोलेनाथ की चौखट पर बैठकर फिर से प्रार्थना कीजिए और देखना आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में हमने जो भी बताया है वह सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।